हमने नीलू शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है और जामुल नगर पालिका चुनाव के प्रभारी रहे। अध्यक्ष का पद जितवा के दिया, अध्यक्ष बना के दिया भारतीय जनता पार्टी का। क्या बोलना चाहेंगे नीलू जी भारतीय जनता पार्टी की विजय पे? देखिए, आज अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण का कार्यक्रम था। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जामुल नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने 10 पार्षद यहाँ पर विजय प्राप्त की और हमारे वो पार्षद जिनको किसी कारणवश हमने उस समय उनको टिकट नहीं दिया था, लेकिन जीतने के बाद भी वो संगठन की विचारधाराओं के साथ रहे। और यही कारण है कि जामुल नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ईश्वर सिंह ठाकुर जो है, आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। निश्चित रूप से ईश्वर सिंह ठाकुर सहित सारे जामुल नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जामुल नगर पालिका के विकास पे मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कसर ये टीम जो है वो नहीं छोड़ेगी। एक उपाध्यक्ष पद को लेके जो क्रॉस वोटिंग हुई है, बोलना चाहिए उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के जब चुनाव हुए तो निश्चित रूप से हमारे पास एक मीठा अनुभव भी और दूसरा खट्टा अनुभव भी। मीठा अनुभव का ज़्यादा हमने स्वाद रखा कड़वे अनुभव के लिए संगठनात्मक दृष्टिकोण से कि किसने क्रॉस किया है, इस पर हम सब एनालिसिस कर रहे हैं। और ये विषय संगठन का है और संगठन के द्वारा जब उपाध्यक्ष पद पर किसने क्रॉस किया है, ये अगर जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से इसे प्रदेश संगठन को अवगत कराया जाएगा और आने वाले समय में प्रदेश संगठन फिर जो है उस पर कार्रवाई करेगी। और जो जिले में या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कार्य है जो अब कुछ मंद गति से दिख रहा है, उसके संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में 15 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमने सरकार चलाई। छत्तीसगढ़ के विकास की गति को हमने आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस देश में काम कर रही है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता रखता है। छत्तीसगढ़ में हम राज्य सरकार के खिलाफ में लगातार समय समय पर जो विपक्ष की भूमिका है उसको पूरी दमदारिता के साथ हम निभा रहे हैं। विधानसभा में हो चाहे सड़क में हो, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, उन वायदों को इन 3 वर्षों में वो पूरा नहीं कर पाई है। और इन वादा खिलाफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से लगातार जो है वो जनता के बीच में कोविड के प्रोटोकॉल का लगातार, क्योंकि कोविड 3 वर्षों से अभी हमारे बीच में है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है जनता के बीच में। जैसे अभी नगर पालिका के चुनाव हुए तो उसमें बहुत हद तक कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है और जो अब जिले के संगठन है भारतीय जनता पार्टी के और जो भी है उसमें समीक्षात्मक रूप से क्या बदलाव होंगे? देखिए, नगर निगम के जो चुनाव हुए कांग्रेस की सरकार के आने के बाद, पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ करते थे और ईवीएम मशीन से भी हमने चुनाव कराया। कांग्रेस की सरकार आई और जैसे ही सत्ता में बैठे सबसे पहले उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगम के चुनाव कराए और बैलेट पेपर से इन्होंने चुनाव कराया। शासन प्रशासन का काफ़ी ये दबाव इन्होंने रखा और कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी का जहां बराबर के पार्षद जीते, बहुमत भी था, वहां पर भी इन्होंने प्रशासनिक दबाव के माध्यम से पहले भी चुनाव में और अभी के भी चुनाव में नगर निगम में इन्होंने कब्जा हासिल की। लेकिन जामुल नगर पालिका एक ऐसा परिषद है जहां पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से अपने अध्यक्ष को चुनने में कामयाब रही है और इस चुनाव के दृष्टिकोण से संगठनात्मक जो है वो किसी भी, क्योंकि संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वो लोकतंत्र पर भी भरोसा करके आगे बढ़ता है और आने वाले समय में
जो भी किसी प्रकार की अपनी कमियां रही होगी उसको 2023 में हमारा लक्ष्य जो है 23 और 24, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार बनाएगी। 24 में हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार में पुनः आएंगे। धन्यवाद।